नमस्ते विज़डम में आपका स्वागत है। हिमालय में 13 महीने पुस्तक की शुरुआत एक प्रोलॉग से होती है, जो आने वाले गहरे अनुभवों की झलक देती है। हर वाक्य ऐसा लगता है जैसे साधक के लिए कोई पवित्र रहस्य खुल रहा हो। इस पुस्तक की समीक्षा करना आसान नहीं है, क्योंकि मैं आपके पहले अनुभव को खराब नहीं करना चाहता। तो मैं बस आपको एक झलक दूंगा। ओम स्वामी ने उन असली चुनौतियों का जिक्र किया है जिनका उन्होंने सामना किया। जंगली जानवरों का डर, कठोर वातावरण और उनका सरल व सख्त दैनिक अनुशासन। किताब में सभी विवरण इतने जीवंत हैं कि आप खुद को वहीं उनके साथ अनुभव करते हुए महसूस करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे छोटी-छोटी बाधाएं भी उन्हें प्रभावित करती थी, जो ये दिखाता है कि यह यात्रा कितनी कठिन थी। अगर आप मेरी तरह हैं, तो आपने भी सोचा होगा कि स्वामी जी में यह अद्भुत क्षमताएं जन्म से हैं, जैसे वे हमसे परे हैं। लेकिन यह किताब कुछ और बताती है। उन्होंने अपने अंदर यह ताकत और दृढ़ता खुद विकसित की, कई बाधाओं को पार करके। एक ऐसा क्षण भी है जहाँ एक छोटे चूहे ने स्वामी जी को गहरी करुणा को उजागर किया, जो हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक यात्रा में करुणा कितनी जरूरी है। इस किताब की विशेषता यह है कि यह सिर्फ प्रेरित नहीं करती, बल्कि प्रोत्साहित भी करती है। कई आध्यात्मिक किताबें आत्मज्ञान या अलौकिक अनुभवों की बात करती हैं, पर उनमें कठिनाइयों का उल्लेख नहीं होता। हिमालय में 13 महीने किताब साधना की कठिनाइयों और उनसे निपटने की वास्तविक उपायों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। स्वामी जी की दृढ़ता ने मुझे यह विश्वास दिया कि अगर वे यह कर सकते हैं, तो शायद मैं भी कुछ हद तक कर सकता हूँ। स्वामी जी ने अपने साधना के दौरान आने वाले स्वचालित अनुभवों, इसके लिए हुई अपराध भावना और गहरे हताशा के क्षणों के बारे में भी बात की है। घंटों आसन में बैठने की शारीरिक चुनौतियों और स्थिरता की आवश्यकता, यह सब यहाँ बताया गया है। छठे अध्याय में एक अनुभव का स्मरण है जो आपको रोमांचित कर देगा। स्वामी जी ने यह भी बताया कि इन तीव्र अभ्यासों के बाद फिर से दुनिया में समायोजन करना कितना मुश्किल था। यह किताब कठिनाइयों से मुंह नहीं मोड़ती। भोजन की तैयारी, मन की लगातार बातें, संदेह और अकेलापन, यह स्वामी जी की चुनौतियों का एक कच्चा सत्यनिष्ठ चित्रण है। इस किताब में 18 अध्याय हैं, लेकिन 18वां अध्याय कुछ बेहद विशेष है। स्वामी जी को केवल इस एक अध्याय को लिखने में 7 साल लगे, क्योंकि हर बार लिखते समय वह इतनी गहरी अवस्था में पहुंच जाते थे कि उनकी चेतना किसी और आयाम में चली जाती थी। मैं यहाँ इसे और नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो आपको खुद खुद ही पढ़कर अनुभव करना चाहिए। अ, मुझे इस पुस्तक में क्या पसंद आया? मुझे यह किताब बहुत पसंद आया, क्योंकि यह साधना के मार्ग की कठिनाइयों को विस्तार से बताती है। अंत में सफलता तभी मिलती है जब हम चुनौतियों को पार कर लें, और यह किताब इसमें मददगार है। मैं खुद लगभग 3 घंटे तक आसन में बिना उठे बैठ सकता था। मुझे इस किताब में ऐसे टिप्स मिली जो मुझे और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यह किताब किन के लिए है? यह किताब उन सभी के लिए है जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं।
यह खासकर उन साधकों के लिए है जो अपनी साधना को गहन करना चाहते हैं और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्य रहें और नमस्ते।